नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी। सामने आ रही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिमाचल दौरा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ। 30 मई को बड़सर दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिमाचल दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी दे रहे बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ और अभी हिमाचल के दौरे पर हैं। 30 मई बड़सर दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि बीजेपी के पक्ष में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। समर्थन मिल रहा है, बढ़िया समर्थन मिल रहा है। जनता में बहुत जोश है और जो प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है उसके मैं दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। 30 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पधार रहे हैं और मैं अपील करता हूँ कि सारी जनता से, बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि वो भारी संख्या में ताल स्टेडियम पे 9 बजे पहुँचे और 10 बजे जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पहुँचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, प्रियंका गांधी वाड्रा के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन है। कई जगह प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। कुटलैहड़ में प्रियंका गांधी ने चुनावी हुंकार भी भरा है। कांग्रेस के पक्ष में जनता से अपील करती हुई नजर आई हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा के प्रत्याशी विवेक शर्मा के पक्ष में जनता से वोट की प्रचार यहां पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आई है, वोट की अपील करते हुए नजर आई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आई हैं। कई जगह पर वो जाकर के अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करती हुई नजर आई हैं। सुंदर है, देवभूमि है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है यहाँ और एक पुरानी परंपरा, एक पुरानी सभ्यता भी है जो शालीन है, सत्य के पथ पर है और हमेशा हिमाचल से ही एक तरह से हमारे पूरे देश में, हमारे समाज में वो एक जो सभ्यता है उसका एहसास होता है। मेरे लिए तो घर भी है, यहाँ आती हूँ तो बहुत खुशी होती है। सुक्कू जी ने बताया आपको मेरा घर है शिमला के पास, बहुत समय से तो आना जाना भी रहता है, आप सबसे मिलना रहता है, बातचीत होती है। हमेशा पता चलता है कि यहाँ की जनता जो है साधारण जीवन जीती है, ज्यादा लोगों को उलझाते नहीं हो, आप झूठ वगैरह में पड़ते नहीं हो, सभ्यता है एक समाज की वो रखते हो और जिस से मिलती हूँ प्यार से मिलता है। हमेशा जहां भी जाऊं, चाहे किसी दुकान में जाऊं, चाहे कहीं भी जाऊं, तो बहुत प्रेम से प्यार से बिठाते हैं, स्वागत करते हैं और ये आपकी पहचान है। तो रुकेंगे अब छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किन्नौर जिला के छोल्टू पहुंचे हैं। ऐसे में उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर किन्नौर के पारंपरिक तौर पर तरीके से स्वागत करने को लेकर नड्डा ने आभार प्रकट किया है। इसके साथ ही उन्होंने मंच से जनसभा को संबोधित किया है। वहीं नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना राणावत के पक्ष में प्रचार प्रसार किया है और जनता से 1 जून को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया है। गया था और मैं उस समय, मुझे याद है कि और फिर मेरा लंबा समय गुजरा। 3 बार मैं यहाँ का चुनाव प्रभारी रहा। आप सबके गांव में मैंने भोजन भी किया
और सर्दियों के दिनों में मैंने वो नमकीन चाय भी पी आपकी। मुझे याद है मैं हांगो गया, मैं रूपी गया, मैं रोपा गया, मैं रिपा गया, मैं लिपा गया, मैं थंगी गया, मैं जंगी गया, कालपा गया, मैं सांगला गया, मैं सबसे अंतिम गांव चाहे वो चित्रकूट सबसे अंतिम गांव मैं चित्रकूट में भी मैंने रात गुजारी। इसलिए मेरा किन्नौर के साथ एक विशेष संबंध। और आज मुझे दिल्ली की गर्मी और तपती गर्मी से निकलकर आज यहां आने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबके दर्शन करके बहुत धन्य हुआ हूं। हमीरपुर से संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने विभिन्न क्षेत्रों के नुक्कड़ सभाओं में शिरकत की है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी के बयानों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी तो संभाली नहीं जा रही है उनसे, और दूसरे पर वो लगातार टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। प्रियंका गांधी जी से अपना घर संभाला नहीं जा रहा, यानी कि कांग्रेस पार्टी, सुक्खू जी की सरकार, कौन है जिम्मेदार? अरे महिलाओं से वायदा करके पूरा नहीं करते हो। 24,000 रुपए की देनदारी एक एक महिला की कांग्रेस की सरकार की है। किसानों का बकाया अलग, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त नहीं दे पाए। जनता जवाब मांगती है, क्यों नहीं दी नौजवानों को नौकरियां, क्यों लगा दिए ताले? इंडस्ट्री पलायन कर रही है, केवल एक इंडस्ट्री बढ़ रही है। माइनिंग माफिया, चिट्टा माफिया, शराब माफिया, माफियों की सरकार को जनता माफ नहीं करेगी, वोट की चोट देगी और ये ठगों की सरकार को, ठगों की सरकार को गायब करेगी। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत सदर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने कोटली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। तो वहीं इस मौके पर कंगना रनौत ने प्रदेश के सुक्खू सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीने देने की गारंटी के नाम पर केवल महिलाओं के साथ छल किया है। ये जो कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीति यहाँ पे जो चली हुई है, जो उन्होंने जो अपने कुकर्म किए गए हैं, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। हमारी जो हिमाचल की जनता है वो सब समझ गई है कि ये जो 1500 की गारंटी है कि हम 1500 रुपए देंगे, किसको दिए थे 1500 रुपए बताओ? महा झूठे, महाकपटी इन लोगों ने जो है भटकाया लोगों को, माताओं बहनों को भटकाया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि हम 8,000 दे देंगे, हम 10,000 दे देंगे, हम जो है 30-40 लाख नौकरियां देंगे। अरे यहाँ पे पूरी आबादी ही 80 लाख के करीब है, 40 लाख नौकरियां तुम कहां से दे दोगे? ऐसे मूर्ख बना रहे हैं। युवाओं को हम लाखों रुपए दे देंगे, हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे, हम महिलाओं को जो है हर महीने जो है लाखों रुपए देंगे। अरे शर्म कर लो, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। और माताओं बहनों का ऐसा मजाक मत उड़ाओ। उस टाइम भी जो है फॉर्म भराए और अब जो है फिर से फॉर्म भराने लगे। 15 महीने में क्या फॉर्म भरा के तुम पैसे नहीं दे सकते थे क्या बहनों को? हमीरपुर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर है। अनुराग ठाकुर आज अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता पंकज कत्ना ने अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान आज गगरेट विधानसभा में सुबह ही 9 बजे पहुंचे। आज इनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जो आरोप प्रियंका गांधी ने कल मंच से लगाए थे उनको लेकर इनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे 10 सालों में सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट पार्टी तो बनी है, साथ में पैसे के मामले में भी सबसे बड़ी पार्टी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी कहती थी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन नेहा एक कांग्रेस के काउंसलर की बेटी का निकाह मना करने के लिए, ठुकराने के लिए उसका दिन दिहाड़े गला रेत दिया जाता है और कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार कुछ नहीं करती है। वो उस बेटी के परिवार से मिलने तक नहीं जाती और वो परिवार सीबीआई की गुहार लगाता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों जाके उसके परिवार से मिलते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मिलते हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी में संवेदनशीलता नहीं है, ये केवल दिखावे के लिए करती हैं। दूसरा, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा मेयर, सबसे ज़्यादा जिला परिषद सदस्य, सबसे ज़्यादा प्रधान आज देश में है। अगर तृणमूल पार्टी के पास मात्र एक राज्य में सरकार होकर 1500 करोड़ है, हमारे पास 18 राज्यों में सरकार, देश में 400 सांसद, उसके बाद 6500 करोड़ है, तो कांग्रेस के बाद 2000 करोड़ कहाँ से आया? कांग्रेस नहीं चाहती थी कभी इलेक्टोरल बॉन्ड आए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड आता है तो पार्टी को चंदा आता है, कांग्रेस को परिवार में चंदा लेने की आदत है। राहुल जी, अगर मेरा सवाल है प्रियंका गांधी जी से और कांग्रेस के नेताओं से, चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया? ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पैसा किस लिए इस्तेमाल किया गया? ये पाकिस्तान और चीन के गुणगान कांग्रेस क्यों करती है? क्या इनको समय समय पर और भी पैसा आया है? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब डोकलाम की घटना हुई तब देश की सेना के साथ राहुल जी और प्रियंका जी क्यों नहीं खड़े हुए? ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में कौन सी रणनीति बना रहे थे? वो भारत के पक्ष में थी या भारत के खिलाफ थी? अनुराग जी, अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो विधायकों को खरीदा है और खरीद फरोख्त हुई है, जिस कारण जो प्रदेश सरकार है उसको गिराने का कार्य। मेरा सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर है कि ये खरीद फरोख्त और सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस पार्टी करती होगी। हमारे पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में लोग देश में और प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ की सरकार ने बड़े बड़े वायदे कांग्रेस पार्टी ने किए थे जो पूरे नहीं किए। आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और ठगों की सरकार में सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि विकास कार्य रुक गए हैं। जो लाभ देने थे 1500 रुपये प्रति महीना महिलाओं को, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी थी, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, युवाओं को नौकरियां देनी थी, बागवानों को उचित दाम देने थे, कुछ नहीं दिया। अब कुछ नहीं दिया तो जनता भी इनको कुछ नहीं देगी और इसलिए उनके 9 विधायक भी छोड़कर आ गए हैं। और ये अपना घर संभाल नहीं पाए और दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। अगर बात की जाए तो आज आपका ऊना में तूफानी दौरा है, लगभग गगरेट, कुटलैहड़ और ऊना, तो किस प्रकार का आप देख रहे हैं? शानदार। पहला 8 बजे का कार्यक्रम में इतनी भीड़ है, उत्साह है, टेंट छोटे पड़ गए और जोश भी पूरा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमीरपुर से लोकसभा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ जनता टीवी के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज सराज दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मां शिकरी देवी के दर्शन किए और लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद भी मांगा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि मां शिकरी देवी के प्रति उनकी अटूट आस्था है। वहीं विक्रमादित्य ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर भी जमकर जुबानी प्रहार किया। तो विक्रमादित्य सिंह मां शिकरी देवी के मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लोकसभा के प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस पार्टी की ओर से मंडी से इनको टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है और इसी कड़ी में शिकरी मां के मंदिर पहुंचते हैं और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए विक्रमादित्य सिंह को आप देख पा रहे किस तरह से मां से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी से ये लाइव तस्वीर विक्रमादित्य सिंह का ये सराज दौरा आशीर्वाद लेते हुए मां से। और उम्मीदवारों के आपको बता दें कि मंडी से ये उम्मीदवार है और अपने पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे थे और इसी कड़ी में मां शिकरी देवी पहुंचते हैं और मां से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नहीं, आज देखिए, वैसे तो कोई भी आए चुनाव लड़ने, वो सबका अधिकार रहता है, मगर ये एक चिंता का विषय है कि आज एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक को यहाँ पर आकर चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी मंडी के अंदर, और जो उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, खास करके जो भाजपा की प्रत्याशी है उनके खान पीन के ऊपर जो प्रहार उसकी वजह से हमारे सनातन धर्म के ऊपर हो रहा है, हमारे देव समाज के ऊपर हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि वो खुद यहाँ के प्रभारी, जो मुझे सुनने में आया है, वो हिमाचल के प्रभारी भी रहे, आरएसएस के रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे भाजपा के रहे हैं, सब लोगों को वो जानते हैं। और उन्होंने भी इस विषय को उठाया है कि क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि भाजपा ने किसी भी अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, मगर एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो एक अभिनेता ही तो है, बहुत अच्छी बात है, मगर उनके ऊपर जो खान पीन पर लेकर जो प्रश्न उठे हैं और जिससे प्रहार हमारे देव समाज पर हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हमारी देव नीति को, लोक नीति को, देव संस्कृति को और देव समाज से जुड़े लोगों को और भाजपा को भी इसके ऊपर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है।
आज मुझे बहुत खुशी है और बहुत प्रसन्नता है कि चुनावों की बेला में मुझे मां शिकारी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर इस ऐतिहासिक मंदिर में आने का मौका मिला है। और मेरे परिवार का वैसे भी एक बहुत पुराना रिश्ता इस मंदिर से है। जब मेरा जन्म होना था 1988 में राजा वीरभद्र सिंह जी बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और उन्होंने माँ से दुआ करी थी कि हमारे घर में एक बेटा होना चाहिए। और आज मैं जीता जागता सबूत हूँ उनकी आशीर्वाद जो माँ ने दिया। और आज जैसे हमारी कुलदेवी है माँ भीमा काली सरहान में, वैसे ही हमारी कुलदेवी जो है वो माँ शिकारी भी है। और इनका आशीर्वाद हमको हमेशा सदैव मिलता है, इनका पूरा प्यार मिलता है। और मैं समय समय पर यहाँ पर आकर अपने को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ। और आज इसीलिए मैं चुनावों की बेला से समय निकाल कर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम विजय रथ पर आगे चलेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र को आने वाले समय में देश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाएंगे। ये संकल्प हमने ले लिया है। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बाकी है। हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में लोकसभा चुनाव होने, इसी कड़ी में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। वहीं रामपुर में इंडिया गठबंधन ने रैली निकाली है, जिसके बाद रामपुर के राज दरबार में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। साथ ही बैठक में इंडिया गठबंधन के दलों ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। नेगी जी, ये रैली नहीं है। आप जानते हैं कि आखिरी चरण का जो चुनाव 18वीं लोकसभा का है वो 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश भी उसमें शामिल है। और हमने हिमाचल प्रदेश में ये फैसला लिया है, जो इंडिया गठबंधन के घटक है। मैं सीपीआईएम से हूं, सीपीआई ने भी मुझे अधिकृत किया है इस इलाके के लिए। आप वाले भी शामिल होंगे और बहुत से और प्रगतिशील विचार और समझ रखने वाले जो पार्टियों में नहीं है उनका भी समर्थन विक्रमादित्य जी को है, कांग्रेस पार्टी को। ये असल में समर्थन कांग्रेस को नहीं है, ये समर्थन हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार जो है, जो हमारे जीने के अधिकार है, जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, अपनी बात को रखने के अधिकार है, वो बचे रहेंगे। लेकिन अगर इस संविधान पर ही ग्रहण लग जाए तो फिर ये समझो दूसरी लड़ाई जो आजादी की है वो लड़नी पड़ेगी। हमीरपुर में लोकसभा के साथ साथ बड़सर और सुजानपुर में उपचुनावों के लिए भी मतदान की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। वहीं हमीरपुर में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी पूरा किया जा रहा है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि चुनावों के लिए हमीरपुर जिला में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव 2024 अभी 1 जून को उसके लिए पोलिंग है। इसके अलावा हमीरपुर में सुजानपुर और बड़सर विधानसभा क्षेत्रों में भी बाई पोल है। तो इसके लिए कई प्रकार की तैयारियां इस वक्त साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही हैं, जिसमें कि होम वोटिंग का चल रहा है। जो 85+ एज के इलेक्टर्स हैं और PWD हैं, वो उन इलेक्टर्स की होम वोटिंग हो रही है। और जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए लोग हैं, जिनकी आवश्यक सेवाओं में ड्यूटी है, उनकी पोस्टल वोटिंग सेंटर्स में इस वक्त पोलिंग प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो हमारी पोलिंग पार्टीज है उनकी पूरी फॉर्मेशन हो चुकी है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। 2 ट्रेनिंग उनकी हो चुकी हैं। EVMs की मशीनों की हमने कमीशनिंग कर दी है, उनको सेट करके स्ट्रॉन्ग रूम्स में हमने रख दिया है। 8 जून को अच्छी वोटिंग हमारे को हमीरपुर जिला में देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही 4 जून को जो निर्धारित मतगणना का दिन है, उस दिन भी सारी जो प्रक्रिया है शांतिपूर्वक और सफलता से आयोजित की जाएगी। हिमाचल में लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है और पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर कड़े प्रहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जनता के वादे पूरे न करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए झूठ का एक बहुत बड़ा पुलंदा वो हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने फेंका।
22 लाख बहनों को 1500 रुपया हर महीने आएंगे, पहली कैबिनेट से आएंगे। 25 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, पहली कैबिनेट में मिलेगी। पहली कैबिनेट के अंदर और 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी और पहली कैबिनेट में 25 लाख किसानों का दूध खरीदना शुरू हो जाएगा, गोबर खरीदना शुरू हो जाएगा और जाने क्या क्या घोषणा करके और उसकी गारंटियों से हिमाचल प्रदेश की दीवारें भर दी। 1.5 साल के बाद वो बैक गियर के अंदर चले हुए हैं। पहले बोला हमारा खजाना खाली है, फिर बोले हमारे को केंद्र मदद नहीं करता है, फिर बोले बीजेपी वाले विरोध करते हैं। अब चुनाव आ गया तो दोबारा से फेंकू महाराज मैदान में आ गए। हिमाचल में 1 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर दोनों की राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। इसके साथ ही पार्टियों का वार पलटवार का दौर भी जारी है। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिसमें उन्होंने कंगना रनौत पर जमकर प्रहार किया है। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। मोदी के परिवार, यहाँ की उम्मीदवार, उन्हें गंभीरता समझनी होगी। ये देश का चुनाव है और मंडी के लोग उसे अपना सांसद चुनेंगे जो मंडी की आवाज, हिमाचल की आवाज दिल्ली तक पहुंचाए। दिल्ली की सत्ता को हिलाने का दम मंडी के सांसद में होना चाहिए। मंडी लोकसभा के लोगों के हक और अधिकारों को छीनकर लाने का दम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव गंभीर चुनाव है। ये कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है जिसकी शूटिंग की 10 कट अनकट कट करके 3 घंटे की मूवी रिलीज कर दी और फ्लॉप होगी तो कोई बात नहीं। यहां अगर ये 3 घंटे की मूवी नहीं, ये चुनाव है, ये भविष्य है। पूरे मंडी के भविष्य 5 साल का तय करेगा। अपना हिमाचल, मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।